बेटी बनाने का, इसलिए बेटी को चाहो तब बहू मिलेगा। कितने लोग तो जन्म होके मर जाते हैं, कितने तो अपने अपने मर जाते हैं। अभी हम वृंदावन आने से पहले 1 महीना पहले, 4 महीना हो गया वृंदावन से आए, बीच में 2 दिन 1 दिन के लिए जाते हैं। आने से पहले एक जवान लड़की अपने पिताजी से बोलते हमारे लिए ऐसे मोबाइल ला दो, नहीं लाया तो फांसी लगा के मर गया। एक मास्टर की बेटी, ले बताओ, एक बेटी साधारण चीज की मर गई तो क्या पिताजी का गया? अरे किसी का नहीं गया, उसी का गया। ऐसा भूल कभी नहीं करना चाहिए। जो अपने जीवन को अपने हाथों से विष पान करके फांसी लगा के मरते हैं वो जीवन भर नरक में पड़े रहते, उसका भी उद्धार भागवत से होगा। अगर सही सलामत ईमानदारी से भागवत होगा तब होता। देखो जी देखो, तीसरा प्रश्न पूछे सूत जी महाराज। तीसरा प्रश्न ये पूछे कि महाराज कलयुग में लोग जो है आलसी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। वो आलसी लोगों का कल्याण कैसे होगा? चौथा प्रश्न पूछे महाराज भगवान कितने अवतार लिए? पांचवा प्रश्न पूछे कि हमने सुना है भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, और ये भी सुने हैं कि वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। तो वसुदेव जी और वसुदेव जी की पत्नी देवकी के यहाँ भी प्रकट हुए, और ये भी सुने हैं कि जसोदा और नंद बाबा के यहाँ भी प्रकट हुए। तो 1 ठो बेटा और 2 ठो माँ कैसे? भाई ऐसा तो हम नहीं सुने हैं। 1 ठो बेटा और 2 ठो माँ और 2 ठो बाबू। फिर भगवान अजन्मा है, भगवान निराकार हैं, भगवान निर्गुण हैं, और भगवान अवतार कैसे लेते? और महाराज जब भगवान अवतार लेते हैं तो लीला करने के बाद जब भगवान अपने धाम को जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? 6ठो प्रश्न, पहला अध्याय श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहला अध्याय में नैमिषारण्य में सूत जी से ये प्रश्न पूछे। दूसरा स्कंद प्रारंभ हुआ, स्तुति कर रहे हैं सूत जी महाराज। कल जो श्लोक को पढ़े तो उसी को फिर पढ़ रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दीपायनो विरहकातरया जुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल बता रहे थे सुखदेव जी व्यास जी की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए। सुखदेव प्रकट होकर के सुखदेव जी महाराज वन को जा रहे हैं। वन ऐसा सुने हो कि बेटा जन्मा वो जंगल को गया, सुखदेव जी गए, प्रकट हुए, जन्म नहीं प्रकट हुए। यम प्रव्रजंत माने जन्म प्रकट, माँ के गर्भ से प्रकट हुए। कल बताए थे ना कि वेद व्यास जी की पत्नी ऐसे जमाई ली, उसके भीतर में घुस गया तोता, वही तोता जाके गर्भ में बालक बन गया और कितने दिन तक पेट में रहा। एक दिन व्यास जी ने पूछा, ये बेटा तू क्यों नहीं जन्म रहा? तेरे माँ को दुख दे रहा, 12 साल हो गया गर्भ में पड़ा है, तू कौन है? तो इधर से आवाज आई, पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? तो बोले जन्मूंगा तो मेरे को भगवान की माया लग जाए। तो बोले एक काम करते हैं, केला में थोड़ा सा कपड़ा लपेट देंगे, धागा कपड़ा, उसको खा लेना। उसकी माँ से बोले और उसको लंगोटी पहन लेना और जन्म जाना। हाँ, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा। तो केले में कपड़ा लपेट के माँ ने खाई तो सुखदेव जी लंगोटी पहन के जन्मे। बोलो सुखदेव महाराज की। जैसे ही करिए 16 साल उम्र का 16 साल और घर नाभि छेदा नहीं हुआ, नाभि छेदा उसको क्या माया गया? जिसका नाभि छेदा हुआ उसका भला
नाभिच्छेदन ही नहीं हुआ, जिसका जन्म है प्रगट हुए प्रगट, और नाल को खींच करके कंधे में डाल लिया और कंधे में डाल करके जा रहे कहाँ वन में। ऐसी लागी लगन गुरु चरण की, मोहि लागी लगन गुरु चरण की, लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु सुखदेव जी महाराज वन में चले गए, अष्टांग योग साधना कर लिए और प्राणायाम के द्वारा मन बुद्धि इंद्रिय सबको एकाग्र करके मन को कंट्रोल कर लिए और एकाग्र समाधि लगा समाधि। उसी समय वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वेद व्यास जी बोले एक तो बेटा होगा, और मैं सोचता था बेटा को भागवत पढ़ाऊंगा तो भागवत का प्रचार करेगा, तो बेटा तो वन में चला जंगल में चला, तो कैसे करें। तो भागवत जी के 10वें स्कंध के 21 अध्याय के 5 नंबर का श्लोक, एक तो श्लोक को कागज में लिख, इसे कागज में लिख और अपने चेलाओं को दिए, इसको जाओ मेरा बेटा सुखदेव जहाँ बैठा है उसको पढ़ना सुनाना। ये श्लोक को सुनेगा ना, उसका मन भगवान में लग जाएगा, भागवत में लग जाएगा। निर्गुण में मन लगा था, निराकार में मन लगा था, अलेख में मन लगा था, लेकिन सगुण में साकार में श्री विग्रह में भगवान का रूप मन लग जाए। और श्लोक है सज्जन श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंध के पूर्वार्ध के 21 अध्याय के 5 नंबर का श्लोक। वरहा पीड़ा नटवर बपो कर्णयोर कर्णिकारा बिभ्रद्वासः कनक कपिसा वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यां सपदरमणां प्राविशति कीर्तिः। भगवान अपने सिर पर मोर के मुकुट को लगाए हैं, मोर के पंख को लगाए हैं और अधर में बंसी को धारण किए हुए हैं और पीतांबर पहने हुए हैं और उनके ओंठ जो है पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल है। उनके दंत पंक्ति जो हैं मोती जैसे सफेद सफेद झलक रहे हैं, चमक रहे हैं। उनके कंठ जो है शंख के समान सुडोल बना हुआ है और उनके नेत्र जो हैं कमल के समान दिख रहे हैं, कमल लोचन है, कमल जिनकी भ्रिकुटी जो है कामदेव के धनुष के समान सुंदर दिख रहा है। और जो भगवान गैया के सहारे में खड़े हैं, एक तरफ श्री राधा जी हैं, एक तरफ ग्वालवाल हैं और वृंदावन में विराजमान है। ऐसे सुंदर अर्थ है उस श्लोक का।
जैसे ही सुने सुखदेव जी कानों में शब्द गया, शब्द ब्रह्म है, शब्द ही तो परमात्मा है। अक्षरो परमम ब्रह्म, अक्षर माने नहीं, क्षर माने नाश, जिसका नाश नहीं होता है उसको अक्षर आ आ ई उ री री ए औ अं अह क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ न थ थ थ थ न प फ ब भ म य र न व ध थ ल स्त मूर्धन्य स ह क्ष प्रज्ञा, यही तो अक्षर है। इसी से भागवत बना, इसी से रामचरितमानस बना है, इसी से तो बना है, क्या और कुछ है? हाँ, यही अक्षर, ये अक्षरों पर यही परम ब्रह्म, ब्रह्म है। ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान सब जो ब्रह्म है, निर्गुण, निराकार है, निरंजन है, ज्योति स्वरूप है, उनको कहते हैं ब्रह्म। और जो थोड़ा थोड़ा तेज भी है, थोड़ा थोड़ा आकार भी है, उसको कहते हैं परमात्मा। और जो सगुण साकार है, जो पैर से चलते हैं, हाथ से पाते हैं, आंख से दिखते हैं, वो भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सब। तो निर्गुण निराकार में मन लगा था, लेकिन जब सुने कि मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं, तो मन लग गया। और मन क्या लगा, उठ करके चले हुए बालकों के पास, पूछे तुम ये श्लोक कहाँ से पाए? तो बोले महाराज ये तो एडवर्टाइज है, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक इसके पास। बोले हमारे गुरु जी के पास। तुम्हारे गुरु जी कौन है? बोले वेद व्यास। अरे वो तो मेरे पिताजी हैं, मेरे बाबूजी हैं। मैं जाऊंगा पिताजी के पास और उनके चरणों में दंडवत पड़ जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मेरे को भागवत पढ़ाओ, मेरे को भागवत सुनाओ। और सुन करके मैं उसको याद कर लूंगा और मैं लोगों को सुनाऊंगा। पिताजी के चरणों में जाके गिर गए। वेद व्यास आनंद हो गए, चलो बेटा आ गया। और बेटा को भागवत पढ़ाए और यही भागवत राजा परीक्षित को सुनाए। अब तो महात्माओं ने कहा महाराज परीक्षित कौन है? और भला उनको क्या जरूरत पड़ा जो घर द्वार बेटा बेटी सबको छोड़ के भागवत सुनने गए? तो परीक्षित जी की कथा सुना रहे हैं। यदा कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीर गतिषु दृकोदराविद्ध गदाभिमर्ते भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के 100 बेटा थे, उसमें बड़ा बेटा था। 100 बेटा थे, 1 बेटी थी और दमान था। बड़ा बेटा जो था उसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन के कमर को भीमसेन ने गदा में मार करके कमर को तोड़ दिया। कमर टूटने पर भी दुर्योधन हारा नहीं। दुर्योधन जो है ना, तो द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया और बोला महाराज बड़ा कष्ट पा रहे हैं, मैं क्या सेवा? तो बोले देखो 5 पांडवों को मार करके उसके सिर को ले आ तो मैं आनंद हो जाऊंगा। रात के समय 5 पांडवों के सिर को काटने के लिए महाराज तलवार लेकर के अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा जा रहा। कहाँ? कुरुक्षेत्र। अभी महाभारत युद्ध हो रहा, पूरा नहीं हुआ, लेकिन भीमसेन के गदा के मार से दुर्योधन का जंघा टूट गया और जंघा टूट करके पड़ा है। हाय हाय हाय, तलवार लेके जा रहा है। ठंडी का दिन है, पूस महीना है, पूस, इसीलिए तो पूस महीना को खराब समझते हैं। एक ऐसा पूस आया जिसमें हमारे भारत में रक्त की नदी बही थी, खून की नदी बही, और कितने सिर, कितने धड़, कितने हाथ, कितने भुजा, कितने पैर उसमें तैर रहे थे। रक्त की नदी बही। 1 दिन 2 दिन नहीं, 18 दिन तक
18 दिन अक्षय घंटा तक महाभारत, आज भी कहता है ना महाभारत, रोंगटे खड़े हो जाते, ऐसा युद्ध हुआ। और 5000 वर्ष पहले हुआ, 5000 वर्ष से भी ज्यादा पहले हुआ था महाभारत। आज भी सुनोगे तो रोंगटे खड़े। वो महाभारत युद्ध में अभी कौन जीता है कौन हारा है फैसला नहीं हुआ है, सब कुरुक्षेत्र में है और वहां मारने जा रहा है पांडवों। जो पांडव दिन में भी रात में सोते समय भी जागते समय भी भगवान की शरण में हैं, उनको मारने जा रहा है। और जैसे मारने गया उसी समय भगवान पहले पहुंच गए उनके शिविर। सैनिक लोग जैसे शिविर बना के रहते हैं उसे शिविर में पहुंच गए और भगवान उठा रहे, अर्जुन 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 उठो। क्या बात है, चलो घूमने जाएंगे। 12 बजे रात को घुमाने ले गए पांडवों को। और धन्य है पांडव नहीं कहते महाराज 12 बजे रात के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हो, गोविंद नहीं कहते। तो भगवान क्या क्या चले गए। इधर द्रोणाचार्य का बेटा आया तलवार और द्रौपदी सो रही थी। द्रौपदी के इधर 3 ठो बेटा, द्रौपदी के इधर 2 ठो बेटा, 5 ठो बेटा। आदरणीय युधिष्ठिर महाराज का 1 बेटा, आदरणीय भीमसेन का 1 बेटा, आदरणीय अर्जुन महाराज जी का 1 बेटा और नकुल और सहदेव के 1 बेटा। 5 ठो बेटा को लेकर के द्रौपदी सो रही है। और अश्वत्थामा की आंखों की ज्योति खराब हो गई। वो समझा यही पांडव है, क्योंकि युधिष्ठिर का बेटा जो था ना उसके पिताजी के समान दिख रहा था। और जो अर्जुन का बेटा था ना अर्जुन के समान मुख दिख रहा था। माता पिता का अंगूठा जैसा रहता, माता पिता का दांत जैसे रहता, माता पिता का नाक जैसा रहता, माता पिता का आंख जैसे रहता, माता पिता का पैर का नाखून जैसा रहता, माता पिता का मुख जैसा, वैसा बेटा बेटी का भी होता। अब मिलान कर लेना, इसमें लिखा है मिलान कर, सच है। कोई देखेगा तो जान जाएगा घनश्याम का बेटा, क्योंकि उसका भी रूप आत्मज है। आत्मा नाम जायते इति आत्मजा, इसलिए धोखे में पड़ गया। वो समझा यही पांडव हैं और बच्चों को मार दिया। बाल हत्या दोष लग गया, बाल हत्या हतप्रभा, मुंह काला पड़ गया। जो बच्चों को मारता है बहुत बड़ा बहुत बड़ा भगवान के समान है बच्चे। न किसी कोर्ट में उनके नाम लिखा पड़ी है, न थाने को जानते हैं, न कुछ नहीं, खाना जानते हैं, भूख लगेगा तो रोएंगे। ये भगवान बच्चे हैं, उनको मारना। और अश्वत्थामा ने मार दिया, मुंह काला, डर गया। बोले अर्जुन जब पता पाया कि पांडवों के 5 पुत्रों को मैंने मारा तो अर्जुन छोड़े भाग गया, डर में भाग गया, शरीर कांप रहा है। कहाँ भागा? महाराज एक सरोवर में चला गया, तालाब में चला गया और छुपा हुआ है। चेहरा दिखाने लायक नहीं रह जाता आदमी हत्या करने से। 5 तो बच्चों को मारा। और द्रौपदी रो रही है, हा बेटा हा बेटा हा बेटा। सोचो तो एक ठो माँ जिसके 5 ठो बेटा के मरा हुआ धड़ पड़ा है, सिर नहीं है, वो माँ का कितना दुख पाती होगी। और सुबेरे हुआ भगवान आए अर्जुन को लेकर के, पांडवों को लेकर के आए तो द्रौपदी के सब बाल जो है ना खून से भीग गया, खून से भीग गया। और भगवान प्रतिज्ञा कर दी, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दिया। अर्जुन बोले द्रौपदी जिस दुष्ट ने तुम्हारे बेटाओं को मारा है उसको अभी मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। भगवान से बोले हे गोविंद, हे अच्युत, रथ कर लिया, रथ कर लिया जिसमें 7 घोड़े बंधे हुए, सब सुग्रीव है, 7 घोड़े, उनका नाम भी लिखा, घोड़े जुते हुए रख ले आए भगवान। सीधा वही ले गए जहाँ छुपा हुआ था सरोवर। ऐसा ओम लटका था, बाल को पकड़े खींच के निकाले तो देखे तो उसका चेहरा बता रहा था इसी ने हत्या किया है। ऐसे बलि पशु को जैसे ले जाते हैं ऐसे पकड़ के घसीटते हुए ले गए।
जिस बकरे को बलि देने ले जाते हैं, बकरा अपने पैर से रोकता है, जाना नहीं चाहता, वो जानता है मेरे को मारेंगे, पैर से रोकता है, मैं जाऊंगा नहीं कहता, लेकिन जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं। वैसे बाल को पकड़ करके खींचते हुए बलि पशु की भांति ले गए, और जैसे ही द्रौपदी के सामने में ले गए, द्रौपदी क्या कहती है, मुच्यता मुच्यता नितराम ब्राह्मणों गुरु, ये महाराज इसको छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? बोले ब्राह्मण है, फिर हमारे गुरुजी का बेटा है। अरे गुरुजी का बेटा, गुरुजी नहीं है तो गुरुजी का बेटा ही हमारा गुरु, और इसको ऐसे पकड़ के लाए बलि देने के लिए, इसको मत मारो। देखो कितना क्षमा, जिसके 5 बेटाओं को मारा है, हत्यारा पकड़ के लाया है, और द्रौपदी कहती है छोड़ दो, छोड़ दो इसको। अब भीम कहते हैं मारो इसको, छोड़ो मत, छोड़ दोगे तो और बच्चों को भी मारे मत। नकुल कहते हैं मारो, सहदेव कहते हैं मारो, 3 जने तो कह रहे मारो, और द्रौपदी कह रहे छोड़ दो। और युधिष्ठिर महाराज को कुछ, आप क्या कर रहे हो महाराज? द्रौपदी, युधिष्ठिर जी बोले द्रौपदी जब कह रही है छोड़ दो तो भाई छोड़ दिया जाए। अब 2 वोट तो छोड़ दिया जाए, और 3 वोट मार दिया जाए। अब भगवान से पूछे श्री कृष्ण से, प्रभु आप क्या कह रहे हो, आपके ऊपर में हार जीत है, एक ही वोट आप कह दो। श्री कृष्ण वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले हम तो दोनों कहते हैं, मार भी दो और छोड़ दो। ले ये भगवान की वाणी है, मार भी दो छोड़ दो। अर्जुन समझ गए, ब्राह्मण का शरीर दंड नहीं लिखा है कोई शास्त्र में। ब्राह्मण अगर गलती किया तो बोल दो महाराज हमारे गांव में कभी मत आना, हमारे घर में कभी पांव मत रखना, यही उसके लिए मृत्यु दंड है। आश्रम में ब्राह्मण बालक पढ़ने जाते हैं, गलती करते हैं तो हम बाहर कर देते हैं, और कभी आश्रम में मत आना, यही उसका मृत्यु दंड है। और ब्राह्मण के लिए शरीर दंड नहीं है, इसलिए भगवान बोले कि मारो मत, छोड़ दो। लेकिन छोड़ो भी मत, इसका मतलब क्या? अश्वत्थामा की यहाँ मणि लगा हुआ, उस मणि को निकाल लो और अपमानित करके बाहर कर दो। अर्जुन समझ गए, अपने धनुष बाण जो होता है ना, बाण के आगे में लोहा रहता, लोहे से मणि को निकाल लिए, और मणि के निकलने से अश्वत्थामा निस्तेज हो गया, उसका तेज जो है हीन हो गया, तेज से रहित हो गया। ब्रह्म तेज, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं, लेकिन संस्कार द्विजुच्यते, संस्कार होने से द्विज होता है। वेदाभ्यास विप्र, वेद पढ़ता है तो विप्र होता है, और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जब ब्रह्म धारण करता है, ब्रह्म यज्ञ पवित्र धारण करता है तो क्या वेद पढ़ता है तो क्या होता है? ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण सबके लिए वंदनीय है, ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण श्राप देवे, ब्राह्मण मारे तो सापत्कारत परुष कहंता, विप्र पूज्य यस गावै संता। सब संत कहते हैं ब्राह्मण श्राप देवे, ब्राह्मण मारे तो भी ब्राह्मण पूजनीय है, भगवान स्वयं पूजा करते हैं। इसलिए भगवान का नाम नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ब्राह्मण को भगवान ने मुख से बनाया, मुख से बनाया। भागवत में तो 5वें स्कंद में लिखे है, ब्राह्मण यदि पतित हो गए, पतित ब्राह्मण भी पूजनीय है, उसको भी खिलाओगे तो भगवान का पेट भर जाए। ब्राह्मणों मुखे वो आहार, विप्रो विपदो खंडोहिता। पितर पक्ष में ब्राह्मण को खिलाते हो क्यों? इसलिए तो खिलाते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाने से भगवान पा जाते हैं, प्रतिनिधि हैं। गौ को खिलाने
भगवान पा जाते हैं, साधु को खिलाने पिलाने से भगवान पा जाते हैं। क्योंकि साधु लोग गर्भवती हैं, गर्भवती सुंदरी, साधु गर्भिणी सुंदरी, गर्भगत भगवान। साधु के गर्भ में भगवान रहते हैं। क्योंकि साधु किसी से कोई कामना नहीं, कोई आशा नहीं, दिया तो भला, नहीं दिया तो भला। जो आशा है वही बैतरनी नदी है, आशा ही नरक है। लेकिन साधु वही होता है जो किसी से कोई प्रकार की आशा न करे। महाराज, साधु के हृदय में भगवान को विश्राम मिलता, आराम। या बाकी जगह आराम नहीं, बेचैन रहते। इसलिए साधु के गर्भ में भगवान रहते, गर्भगत भगवान है। इसलिए संतों को खिलाते हैं। जाओगे तीर्थ में देखना, साधु सेवा होता रहता है और चिल्ला चिल्ला के खाते हैं। उसका मतलब क्या है? सिहन सिहन के खाते, सिहनते रहोगे ना, खूब खाओ। बीच बीच में जयकारा करते हैं, जय जय श्री राधे। महाराज अश्वत्थामा को मणि को निकाल ली और उसके गले में हाथ डाल करके धक्का मार के बाहर कर दिए। वही अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा मौका देख रहा था। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में छोटा सा बालक था। उसको पता था कि अभी भी पांडवों का वंशधर है, पांडवों का वंश आगे चलेगा, मैं पांडवों का वंश चलने नहीं दूंगा, पांडवों का वंश नाश कर। और अपना सर को निकाला और बाण चढ़ाया और ध्यान किया उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको नाश करने कह के एक बाण छोड़ा, 5 बाण छोड़ा पांडवों के लिए, एक युधिष्ठिर के लिए, अर्जुन के लिए, भीम के लिए, नकुल के लिए, सहदेव के लिए। आकाश हिलने लगा, दिग्गज कांप गए, पृथ्वी डोलने लगा। महाराज हाहाकार मच गई, 5 बाण आ रहे मारने के लिए, लेकिन अर्जुन नहीं घबराया। अर्जुन अपने बाण निकाले और वो भी 5 बाण छोड़, 5 बाणों को बाण में मिला करके अश्वत्थामा ने देखा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ा पांडवों के, लेकिन नहीं मार पाया। फिर एक दूसरा निकाला और उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, गर्भस्थ बालक को ध्यान किया और जैसे छोड़ा, महाराज उत्तरा के गर्भ में पीड़ा हो गई। ऐसा ये पीड़ा, गर्भ की पीड़ा, भगवान करे किसी के गर्भ में वैसा ऐसा ये पीड़ा ना हो जो सहन से बाहर। उत्तरा ने भगवान को पुकारी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पति नान्यं त्वं अभयं पत्नी यत्र मृत्युः परस्परम्। हे भगवान, मेरी रक्षा करो या न करो, लेकिन मेरे गर्भगत बालक की रक्षा कर दो। दोनों की मृत्यु उपस्थित हो गई, मैं तो मर जाऊंगी, मेरे को कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है वो बालक पांडवों के वंशधर होगा। अगर ये बालक मर गया तो पांडवों का वंश नाश हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, उत्तरा कह रही, अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा कह रही, हे प्रभु मैं शरण में हूँ, मैं शरण में हूँ, पाहि पाहि, मैं शरण में हूँ, मैं शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो या न करो, मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करो। भगवान वहीं पर प्रकट रूप में थे। अभी लड़ाई पूरा नहीं हुआ है, अभी लड़ाई की घोषणा नहीं हुआ है। महाराज भगवान छोटा सा रूप लिए, इतना बड़ा रूप, अंगूठे के कोर के समान रूप, असंख्य चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, चतुर्भुज रूप में, पीतांबर पहने, कौस्तुभ माला और नाक के रास्ते से भीतर को, और गर्भस्थ बालक जो है ना वही परीक्षित है। उसको गदा को घुमा घुमा करके रक्षा कर रहे हैं। और वो ब्रह्मास्त्र जो है देख रहा है, कब मौका मिले तो मारूंगा, कब मौका मिले तो मारूंगा। वो
भी निष्फल नहीं जाएगा। द्रोणाचार्य का बेटा को दिया था, बेटा ये निष्फल नहीं जाएगा। 10 महीना 10 दिन तक भगवान गदा को घुमा रहे हैं और वो अस्त्र भी देख रहा है, मौका मिलेगा तो मारो। ये कथा यही याद रखना, ये कथा यही छोड़ दिए, फिर दूसरा कथा होगा। भगवान कुंती माँ के पास, कुंती जो है वसुदेव जी की बहन है। वसुदेव जी 10 भाई थे और 5 बहन थी। बड़ी बहन का नाम था त्रिथा। तो वसुदेव जी के एक मित्र थे कुंती भोज राजा, उनकी बेटी नहीं थी। तो अपने मित्र से बोले, वसुदेव जी से, पिताजी से बोले कि मित्र मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मेरे को एक बेटी दे दो तो मैं भी कन्यादान दूंगा। तो 5 बेटी थी, बड़ी बेटी को कुंती भोज राजा को दे दिए, तो उसका नाम कुंती पड़ा। उसका नाम था त्रिथा। कुंती माँ को बचपन से ही माता पिता का सुख नहीं मिला, माता पिता से अलग हो गई, गोद में दे दिए। देते हैं, गोद में देते हैं, सुने हो कि नहीं जानते? अरे जिसका बाल बच्चा नहीं रहता ना, तो अपने भाई के बेटा बेटी को, अपने मित्र के बेटा बेटी को, अपने दोस्त यार के बेटा बेटी को, अपने बहन के बेटा बेटी को गोद में दे, तो बिना रजिस्ट्री के सब संपत्ति उसका हो जाता है। लिखा पढ़ी नहीं करोगे तो भी उसका हो जाएगा, लेकिन प्रमाण रहना चाहिए कि गोद लिया। सरपंच से पूछेंगे, गांव में जो वो मुनादी करने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गणोई, हाँ, वो चौकीदार से पूछेंगे कि गोद लिया, वो एक जने कह देगा तो सब संपत्ति उसका हो जाएगा, जज भी फंस। गोद लेने वाला का अगर पीछे बेटा हो गया, ऐसे कई हैं, बाल बच्चा नहीं हो रहा था, अपने भाई के बेटा को गोद में लिया, पीछे उसका 3 ठो बेटा। अब वो तीनों बेटा कहेंगे हमको बंटवारा चाहिए, नहीं मिलेगा, उनका हक नहीं है, केस करेंगे तो हार जाएंगे। महाराज गोद में ले लिया तब उसका, वो चाहे तो दे सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुंती जन्म हुई, माँ बाप का सुख नहीं मिला, अब वहां गई तो नाम बदल गया, कुंती भोज हो, फिर कुंती भोज की बेटी हो कुंती हो। अब विवाह का जो जोग आया, तो विवाह का जो पति का सुख नहीं, पति का सुख, विवाह होगा तो पति मर जाएगा, तो एक पेड़ से विवाह किया, अर्क विवाह, एक अर्क के वृक्ष से विवाह किए तो अर्क का वृक्ष मर गया। अर्क भी होता है, और ज्यादा तुम्हारे परिवार में सब खोजबीन करते। अब विवाह भी हो गया, पति कैसा मिला, जन्म से ही रोगी था, पांडु। पांडु एक रोग का नाम है, पीलिया, भगवान करे किसी को ना हो। पांडु राजा को जन्म से ही पीलिया रोग था, क्योंकि इनका जब गर्भधान हुआ तो ये डर गई, गर्भधान के समय डर गई, तो डरने से माता को शरीर पीला पड़ जाता है, तो बालक जो हुआ वो पीला पड़ गया, पीलिया रोग हो गया। पीलिया का पेशेंट पांडु राजा रोज बैठ आते हैं अश्विनी और कुमार स्वर्ग से, और बोतल चढ़ाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, टेबलेट खिलाते हैं, तब बचे। और उनको इतराज था कि पत्नी को काम भाव से देखोगे तो तुम भी मर जाओगे। पांडु महाराज जी की 2 पत्नी थी, एक कुंती, एक माद्री। एक दिन माद्री को रजस्वला हुआ था और उसका रूप करोड़ों गुना बढ़ गया था। उस समय पांडु ने काम भाव से देख दिया, पांडु महाराज जी का सिर फट गया, पांडु महाराज मर। ले विवाह तो हुए, लेकिन बाल बच्चा हुआ नहीं, और जवान अवस्था में विधवा। वो तो दुर्वासा जी महाराज जी ने मंत्र दिया था, वो मंत्र के प्रभाव से बिना विवाह हुए एक बच्चा हुआ, जो लोक लज्जा के भय से पेटारी में भर के बहा दिए, वो कर्ण। पीछे फिर कुंती ने 3 देव को स्मरण किया, धर्मराज को स्मरण किया तो युधिष्ठिर महाराज हुए, पवन देवता को स्मरण किया तो भीमसेन हुए, और महाराज
इंद्र को स्मरण किए तो अर्जुन फिर माद्री ने कहा बहन तुम्हारे कोप तो पवित्र हो गया, हमारे लिए भी कोई देवता को स्मरण कर दो। तो बोले तुम किसी देवता का नाम बताओ। तो माद्री ने कहा अश्विनी और कुमार, ये देवता दो हैं, अश्विनी और कुमार, ये वैद हैं देवताओं के, स्वर्ग में रहते। जैसे ही अश्विनी कुमार को स्मरण की कुंती मां ने तो माद्री के लिए किया था, इसलिए माद्री के गर्भ से 2 बालक हुए जिनका नाम नकुल और सहदेव है। सब कोई जानता, 5 पांडव। और जब से जन्म हुए तब से इसके 100 भाई शत्रु हो गए, हर समय मारने के लिए, हर समय सोते समय भी मारने का षड्यंत्र करते, जागते समय उसको भी मारने का षड्यंत्र करते, लेकिन भगवान कृष्ण रक्षा करते। और केवल कुंती के लिए, कुंती भगवान की बुआ थी। आज भगवान अपने बुआ के पास गए और बोले बुआ जी कुछ मांग लो। कुंती बोली कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आज मेरे को पता चल गया आप कौन हो। इतने दिन तक मेरे को बुआ बुआ कह के ठगते रहे, इतने दिन तक मैं आपको वसुदेव जी का बेटा समझ रहा था, इतने दिन तक मैं आपको महाराज देव जी का बेटा समझ रहा था, वहम में पड़ा हुआ। और आपकी माया, महाराज बड़े बड़े योगी लोग नहीं जानते आपकी माया। मैं तो स्त्री हूँ महाराज, आप ऐसा एक कांच एक पुत्री लगाए, इसका नाम पुत्री है, पुत्री। आंख में ऐसा पुत्री नामक कांच लगा दिए हैं जो भीतर से बाहर दिखता है, लेकिन बाहर से भीतर नहीं दिखता है। आप सबको देख रहे हो, लेकिन आपको कोई नहीं देख पाता। ये भगवान जैसे कठपुतली को वो नचाने वाला सूत्रधर नचाता है, वैसे आप सारे संसार को नचा रहे हैं। और मेरे को बुआ 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 कहता। आपका मैं बुआ नहीं हूं, ना आप मेरे भतीजे नहीं है, ना आप वसुदेव जी का बेटा नहीं है, ना आप देवकी का बेटा नहीं है। अरे आप तो सारे संसार के माता पिता हैं। जिस समय सब संसार प्रलय होता है तो आपके गर्भ में सब चला जाता है, आप गर्भगत हैं। जैसे डूमर का फल होता है, डूमर, डूमर देखो, डूमर, डूमर के बाहर सब बंद रहता है और भीतर में कीड़े मकोड़े असंख्य भरे रहते। वैसे ही भगवान ये सारा संसार डूमर का फल जैसे आया, आप भी वैसे डूमर के फल हो। और आपके शरीर में सारा जीव जंतु कीड़े मकोड़े जैसे। और आप मेरे को बुआ बुआ कह रहे हो, मैं आपकी बुआ नहीं हूँ, मैं आप जान गया। हे कमल लोचन, हे कमल के समान नेत्र वाले, हे कमल के समान चरण वाले, हे कमल के समान हस्त वाले, हे कमल के समान मुख वाले, हे कमल के समान, हे कमल नाभ, जिसके नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। हे भगवान, अब मैं आपसे ठगाऊंगा नहीं, बहुत ठगी, मैं बहुत ठगी। हे भगवान, आपके 6 भाइयों को कंस ने पटक पटक के मार दिया, आपने अपने भाइयों को रक्षा नहीं किया। आपके माता पिता को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेली बांध करके वसुदेव और देवकी को जेल में रख दिया कंस ने, लेकिन आपने अपने माता पिता को रक्षा नहीं किया, आपने माता पिता को रक्षा नहीं किया। अब मेरे लिए एक बार नहीं, हजार हजार बार कहाँ तक कहूं, कपट के जुए की बातें खिलवा करके 12 वर्ष का वनवास किया। भरे सभा में द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगे, लाक्षा भवन कपट के भवन बना करके मारने का षड्यंत्र किया था। भरे सभा में महाराज दुर्योधन ने कितना गाली दिया पांडवों को। 12 वर्ष के वनवास में ऐसा एक दिन नहीं रहा जो करते नहीं पड़ा।
दुर्योधन चाहता था ये 12 वर्ष के वनवास के भीतर में अवधि में जंगल में इनको मार डालूंगा। हिडिंबा राक्षसी को भेजे, दुर्वासा जी के श्राप को मारने का षड्यंत्र किए। कितना षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन हे गोविंद आपके रहने के कारण मेरे बेटाओं को कुछ नहीं हुआ। भीम को जहर खिला दिए लड्डू में, लेकिन मेरा बेटा नहीं मरा। मेरे बेटाओं को बंद कमरे में रख दिए, भागने का दरवाजा नहीं था, घुसने का दरवाजा तो था, निकलने का दरवाजा नहीं था, आग लगा दिए, लेकिन मेरे बेटाओं को आपने रक्षा किया। हे गोविंद मैं कहाँ करता हूँ, एक दो उपकार रहे तो कहूँ, सारा जीवन आपने उपकार किया और आप कहते हो बुआ का। आपकी मैं बुआ नहीं हूँ, आप मेरे माता पिता हैं। हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे नेत्र खुल गए आज। इतना दिन तक मैं अंधी थी, ये आंख से नहीं देख रही थी, लेकिन आज मेरा दिव्य दृष्टि खुल गया। हे गोविंद आप जगत के माता पिता हो, मैं भी जगत में हूँ, मेरे भी माता पिता हो, मैं शरण में हूँ। भगवान बोले बुआ ये व्यर्थ की मत करो, वरदान मांग लो, कुछ मांग लो। मैं भगवान को मांग लो। आज अंती रोने लगी और क्या बोली, आंचल फैला ली, ऐसी आंचल फैला लिया, बोली विपदा सन्तु न सस्वा तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भवदर्शनम्। हे गोविंद अगर देना चाहते हो तो मेरे को विपत्ति दो, और इतना विपत्ति दो, इतना विपत्ति दो, इतना विपत्ति दो, एक तो विपत्ति खत्म ना हो रहे, दूसरा विपत्ति, दूसरा खत्म ना हो रहे, तीसरा विपत्ति दो। भगवान बोले बुआ तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, इतना दुख पाए, इतना दुख पाए, जन्म सही तो दुखी हो पाए, सुख तो कभी मिला ही नहीं, सुख सपना में भी नहीं देते हो, फिर भी कर दुख देते। कुंती बोली आपके दर्शन सही तो आप भवदर्शनम, माने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता। हे गोविंद मुझको वो सुख नहीं चाहिए जिससे भगवान को भूल जाओ। सील पड़े वो सुख पे जो नाम हरि का जाए, बलिहारी वो दुख को पल पल नाम रखा। हम तो वही दुख चाहते हैं जिसमें हे गोविंद हे गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के दुख से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। ताली बजाओ ताली। अपने रथ को सुमारक बनाते चलो, अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते मुरली वाले को मन में बताते चलो, वाले को मन में बताते नाम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, अपने पथ को तुम्हारा बनाते चलो, अपने पथ को तुम्हारा बनाते चलो, अपने मन के साधन बनाते चलो, अपने मन को साधन बनाते चलो। हलाल जय जय श्री राधे। देखो जी देखो, सबका पूर्व जन्म है और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार सबका भोगा भोग हो रहा है। कुंती जो थी ना, पूर्व जन्म में योगिनी थी, सिद्ध थी, और कुछ कारणवश इनको मानवी होना पड़ा। तो पांडवों के वंश में पुरु जजाति के बड़ा बेटा जदु जो था, जदु के वंश में जब अवतार लेकर के महाराज जी लगे, इस तरह कुंती माँ ने भगवान को जो स्तुति की है, भागवत में 84 ठो स्तुति है, 84, और सब स्तुति अपने अपने जगह में बहुत महिमा। कुंती माँ ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और कुंती माँ अपने दिव्य लोक को प्राप्ति हुई। इधर भीष्म पितामह सरसज्जा में सोए हुए हैं, 52 दिन हो गया, 52 दिन हो गया सरसज्जा में सोए।
धनुष का ही महाराज बिस्तर लगा और धनुष का ही सिरहाना लगा और धनुष के आगे नुकीला जो रहता है ना वो चुभ रहा, रक्त की नदी बह, लेकिन वो कमल उदास नहीं है। और उत्तरायण आ गया, माघ महीना का। महाराज जब सूर्य भगवान मकर रेखा में जाते हैं, माघ मकर जब रवि गत होई अतीरथ पति आवत कुड़ी देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर आई मज्जही, वही मकर गत जब हुआ, मकर संक्रांति हुआ, सूर्य नारायण भगवान मकर रेखा में गए तो अर्की पड़ा। उसी समय भीष्म पितामह सोचे मैं शरीर छोड़ूंगा, और जैसे स्मरण किए वैसे ही भगवान पांडवों को द्रौपदी को लेकर के वहां आ, क्योंकि प्रतिज्ञा की। देखो महाभारत युद्ध जब हो रहा था तो एक दिन दुर्योधन गया और भीष्म पितामह से बोला पितामह आप युद्ध तो मेरे तरफ से करते हैं लेकिन पांडवों को आशीर्वाद देते हैं, पांडव रोज जीत रहे हैं, हमारे सेना रोज मर रहे हैं, पांडवों का एक जने भी नहीं मरता, जितने थे उतने ही नहीं, हमारे तो कितने नहीं कितने मर गए। भीष्म पितामह जोश में आ गए और बोले कल मैं पांडवों को मारूंगा, पांडव को मारूंगा। पांडव नाम था अर्जुन, प्रतिज्ञा कर दी अर्जुन को पांडव को मारूंगा बोले ना। दुर्योधन आनंद हो गया, जानते हैं पितामह का प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने सिखलाया किसे प्रतिज्ञा कहते हैं। जो वचन दे दिए तो दे दिए, जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो नहीं आती है वैसे महाराज भीष्म पितामह दुर्योधन की धर्म पत्नी भानुमति को बोले रात को 12 बजे आना, तुमको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। तो रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्णा द्रौपदी को लेके चले गए। जो वरदान दुर्योधन की पत्नी भानुमति को मिलना था उसको भगवान ने, वो दुर्योधन की पत्नी भानुमति को मिलना था उसको युधिष्ठिर महाराज की पांडव की पत्नी द्रौपदी को दिला दिया। रात के समय 12 बजे रात को द्रौपदी को लेकर जा रहे हैं पितामह शिविर, चप्पल द्रौपदी का पादुका जो है चट चट बजने लगा। भगवान बोले द्रौपदी चरण पादुका को निकाल दो, हमारे पीताम्बरी में दे दो। महाराज द्रौपदी के पीताम्बरी को चरण पादुका को भगवान अपने पीताम्बरी में और दुपक करके रात को गए और जैसे दरवाजा में पहुंचे तो भगवान तो दरवाजा में रह गए और द्रौपदी को बोले जाओ भीतर में जाओ और प्रणाम करना, और प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद देंगे, अखंड सौभाग्यवती भाव कहेंगे तो पूछना कि कल युद्ध के मैदान में प्रतिज्ञा की हो पांडव को मारने का, वो सत्य है ना? अभी जो आशीर्वाद दे रहे हो वो सत्य है, पूछ ले। अब तो द्रौपदी गई और भीतर में जैसे गई तो भीष्म पितामह भगवान का नाम जप कर रहे हैं। दिन भर तो युद्ध करते हैं, रात को भगवान का नाम। द्रौपदी गई, जैसे ही प्रणाम की भीष्म पितामह बोले अखंड सौभाग्यवती हो। वो समझ रहे हैं कि ये दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, उसको बोले थे ना रात को 12 बजे, देखिए 12 बज रहा है, आके जैसे प्रणाम की बोले अखंड सौभाग्यवती। अब द्रौपदी उठी बोली गुरु जी आप प्रतिज्ञा की हैं कल पांडव को मारूंगा, और पांडव तो मेरे पति का नाम है, तो ये प्रतिज्ञा सही है न? कल युद्ध के मैदान में वो सही है। अरे द्रौपदी तू कैसे आई यहाँ? बोली पैदल आई महाराज। नहीं पैदल तो आए लेकिन तो अकेली तो आ नहीं सकती, पांडवों की बहू है, अर्धरात्रि में उनकी वधू, इतना दूर कोई बाहर है क्या? बोले हाँ द्वारिकाधीश है। ओहो विश्व पितामह बोले कृष्णा त्वदीय पद पंजर पिंजरांते अद्येव मे विसतुमान सराजहंत प्राणापयान समये
तप पीतवातई कंठावरोधन गतो स्मरणं कुतस्ति। हे भगवान, जिस समय मेरे प्राण जाने का समय आएगा, कब कंठ में कब पीत बस गड़गड़ गड़गड़ करता है कि कंठे घुरघुराए, उस समय भगवान का क्या स्मरण करूंगा। इसलिए हे नाथ, मेरा प्राण जाने के समय ऐसे रूप बना के आना, दर्शन देना, प्रतिज्ञा की। इसलिए भगवान आ जाए संग में युधिष्ठिर महाराज को, अर्जुन को, भीम को, नकुल सहदेव को, पांचों पांडवों को, द्रौपदी महारानी को लेकर के आए। और जैसे आए मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह कहने लगे, भीष्म उवाच इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवी विभुवनी। हे सात्वत वंश के कुल शिरोमणि, हे भगवान, आप यदुवंश के सूर्य हैं और मैं अपनी मन रूपी कन्या को बड़ी बड़ी एकादशी व्रत करके, चंद्रायण व्रत करके, कृष्णायण व्रत करके, बड़े बड़े व्रत करके, तीर्थ करके, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके मन को मैं रखा था। आज मेरी मन रूपी कन्या को आपको मैं समर्पित करता हूं। और भगवान को 11 श्लोकों में स्तुति किए और अपने शरीर को वैसे त्याग दिए। जैसे शाम के समय बहुत दूर दूर से पक्षी आते हैं, एक जगह में चींचा 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 करते हैं, थोड़ा अंधेरा होता है, सब सो जाते हैं शांत। वैसे वहां सब ऋषि मुनि महात्मा भी बैठे थे, खड़े थे, सुनने आए थे। आज भीष्म पितामह प्रवचन करेंगे और अंतिम प्रवचन जीवन का, आज शरीर छोड़ेंगे प्रवचन करते हुए। इसलिए ऋषि लोग, महात्मा लोग सब आए थे, पांडव भी थे, द्रौपदी भी थी। और युधिष्ठिर जी ने कहा, एक भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुमको राजा का धर्म सुनाता हूँ। राजा, मैं तुमको गृहस्थ का धर्म सुनाता हूँ। गृहस्थ का धर्म, मैं तुमको ब्रह्मचर्य धर्म सुनाता हूँ। ब्रह्मचारी का धर्म, वानप्रस्थ का धर्म, संन्यास का धर्म, दान धर्म, भक्ति का जो, भक्ति जो, ज्ञान जो, कर्म जो, और अंतिम में बोले स्त्री का धर्म सुनाता हूं। और जैसे ही स्त्री धर्म सुनाता हूं बोले, उसी समय द्रौपदी भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी तो मेरे सामने में आज तक तुम्हारी सास कुंती भी नहीं हंसी थी, ऐसा दांत दिखा। मेरे सामने में तुम्हारी सास माद्री भी नहीं हंसी थी, आज तुम मेरे सामने में दांत दिखा के हंस रहे हो। हंसने में भी फर्क होता, दांत मत दिखाओ, हंसो तो वो हंसी गजब की, और दांत दिखा के हंसना माने परिहास करना। द्रौपदी, तुम हमारे कुल की वधू हो और मैं तुम्हारा ससुर ही नहीं, तुम्हारे ससुर का भी मैं गुरु, और मेरे सामने में तुम दांत दिखा कर हंस रही हो। द्रौपदी बोली, पितामह याद है जिस समय दुशासन ने मेरे आंचल को पकड़ करके वस्त्र हरण कर रहा था, मुझको निर्वस्त्र कर रहा था, मैंने पुकारा, आप कहां थे उस समय? अभी स्त्री धर्म का प्रवचन कर रहे थे, उस समय क्यों नहीं बोले? चुपचाप क्यों रहे? एक बार बोल देते कि दुशासन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे कुल की वधू है, इसका वस्त्र हरण मत करो, तो दुर्योधन का आदेश पालन नहीं किया गया हो, दुशासन हमारे आंचल को नहीं पकड़ा होगा, भरे सभा में हमारे पति के आगे में हमारे वस्त्र हरण कर रहे थे और उस समय चुपचाप रहे, और अभी मरते समय प्रवचन कर रहे। महाराज जैसे सुने, जिसमें भी रोने